और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनका आज अभिभाषण होना है। संसद के दोनों सदनों को आज अपने अभिभाषण से उसका आगाज़ वो करने जा रही हैं। इस समय राष्ट्रपति भवन से निकलने के दौरान की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण आज सदन में होना है। ठीक 11 बजे अभिभाषण होना है आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें उनके संसद भवन पहुंचने तक के दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। तो संसद के दोनों सदनों में पेश करने वाली हैं आज धन्यवाद प्रस्ताव द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए ही सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को सदन और जनता के सामने लाएंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सरकार दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति भवन के बाहर से जो तस्वीरें आ रही हैं, अपने घुड़सवार अंगरक्षकों के बीच में इस समय यहाँ जुलूस के रूप में आज संसद भवन तक पहुँचने वाली हैं, क्योंकि आज दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। उनका अभिभाषण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी संसद भवन के गज द्वार पर द्रौपदी मुर्मू का इंतज़ार कर रहे हैं इस समय, क्योंकि स्वागत द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी ही करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अंगरक्षकों के बीच में इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये कारवां आगे बढ़ चुका है। आज अभिभाषण और अपनी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को सदन और जनता तक पहुंचाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अठारहवीं लोकसभा की जो सत्र का आगाज़ हुआ है, पहले दिन जिस तरह की शांति रही, उसका दूसरा दिन उससे ठीक विपरीत रहा। अब जब एक तरफ बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, तमाम सांसदों ने, प्रधानमंत्री ने संसद पद की शपथ ग्रहण कर ली है, तो आज के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण कदम जो बढ़ाया जा रहा है वो राष्ट्रपति के यानी कि द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के लिए है, जो आज दोनों सदनों में वो देने वाली हैं, जिसमें सरकार की नीतियाँ, उनकी सरकार की नीतियाँ होंगी और भविष्य के लिए कार्यक्रम होंगे। जो आज सदन, जहाँ पे सांसद मौजूद होंगे, जनता से चुनेगा ये सांसद, जिनको आज कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू अपनी सरकार की नीतियों और कार्यक्रम की जानकारी देंगी। ना सिर्फ सांसद बल्कि पूरे देश की जनता। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण सुनना, कि किस तरह की बड़ी बातें और वो क्या लक्ष्य तय किए जाएंगे जो सरकार के लिए इन तस्वीरों में आप नीतियों के तौर पर और कार्यक्रम के तौर पर आज पटल पर रखने वाली हैं और सदन में सुनाने वाली हैं, जनता को सुनाने वाली हैं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अंगरक्षकों के बीच में ये कारवां आगे बढ़ता हुआ राष्ट्रपति भवन से अब संसद की तरफ तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 बजे आज समय है जब अभिभाषण होना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। एक तरफ आपने देखा कि जिस तरह से संग्राम मचा रहा सदन के अंदर अब तक, वो कल शांत हुआ है ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर नियुक्त होने के बाद, क्योंकि इस बार विपक्ष की मौजूदगी भी अच्छी खासी संख्या में है। तो ऐसे में विपक्ष ने अपनी मौजूदगी दिखाई और अपने कड़े तेवर ही दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को बतौर उम्मीदवार घोषित कर दिया। कल चुनाव हुआ, कल आपने देखा सर्वसम्मति से ओम बिरला जो हैं वो
लोकसभा स्पीकर एक बार फिर से चुने गए हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुने गए हैं, उनको भी आपने सुना, और हर तरफ से बधाइयां देने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो कल पूरे दिन भर चलता रहा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है, इतिहास के पन्नों में कल का दिन दर्ज कर लिया गया है जब लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ है। सर्वसम्मति से अच्छी खासी सत्ता पक्ष के पास जो संख्या है सांसदों की, उनसे चुनाव जीतते हुए ओम बिरला नजर आए। अब आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि अब सदन की कार्रवाई जो शुरू होगी वो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही शुरू हो जाएगी। अब उसी पथ पर आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय सदन की तरफ कूच कर रही हैं, संसद की तरफ कूच कर रही हैं। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज गुरुवार का दिन और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की संयुक्त बैठक को आज संबोधित करने जा रही हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये नेतृत्व वाली जो नवनिर्वाचित एनडीए सरकार है, इनकी प्राथमिकताओं को तो सामने रखा ही जाएगा, उपलब्धियां तो बताई ही जाने वाली हैं, लेकिन आगे जिस तरह से कार्य होने हैं उसको लेकर भी अपनी सरकार के बारे में आज तमाम बड़ी बातें आप आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सुनने जा रहे हैं। तो 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में द्रौपदी मुर्मू का ये पहला संबोधन होने जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने से आप देख सकते हैं, जहां ये कारवां आगे की तरफ बढ़ रहा है। संसद तक जाने वाला ये कारवां, जहां अंगरक्षकों के बीच में, घुड़सवार अंगरक्षकों के बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ये पूरा देख सकते हैं जयपुर स्तंभ को कारवां है, ये सदन की ओर बढ़ रहा है। तो 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। स्पीकर के पद के चुनाव के बाद आज डिप्टी स्पीकर के नाम की भी घोषणा हो सकती है। ये भी एक बड़ी जानकारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद डिप्टी स्पीकर कौन होना है, इसको लेकर भी आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, जिसको लेकर घमासान मचा रहा है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ही मांगा है विपक्ष ने, और वो देने से इनकार नहीं किया तो हामी भी नहीं भरी है। अब वो 2 दिन की गहमा गहमी, 3 दिन की गहमा गहमी आप कहिए जो चली है, वो अब शांत हो चुकी है। आज सबकी निगाहें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर रहने वाली हैं। संयुक्त सत्र को संबोधित करने जा रही हैं राष्ट्रपति आज। तो कुछ ही देर के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि दिल्ली की सरकार के अंदर जो गहमा गहमी चल रही है, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के द्वारा जो अब एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया है, उस पर यह भी एक अपडेट है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होना है, आम आदमी पार्टी ने उसका बहिष्कार किया है। तो आप कह सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिस तरह से राजनीतिक चरम पर है, उस तरह से आज राष्ट्रपति के अभिभाषण को जहां आज पूरा देश सुनेगा, तो आम आदमी पार्टी इसका बहिष्कार कर रही है। थोड़ी ही देर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप सुन पाएंगे, सदन के अंदर से आप उनको देख पाएंगे, क्योंकि आज सदन के दोनों ही सत्रों को वो संबोधित करने जा रही हैं। संयुक्त सत्र हैं लोकसभा और राज्यसभा के, जिसको आज संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आज मौसम सुहाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि झमाझम बारिश दिल्ली एनसीआर में हुई है, मॉनसून ने दस्तक दी है, और इसी सुंदर सुहाने मौसम के बीच में ये बहुत ही सुंदर तस्वीरें जो आ रही हैं, उनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का दिन, जहां एक तरफ सरकार की उपलब्धियां बताने वाली हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियां द्रौपदी मुर्मू बताएंगी, वहीं आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में क्या नए कार्यक्रम, क्या नई नीतियां जो सरकार की तरफ से की जानी है, उसको लेकर भी आज उनकी तरफ से कहा जाएगा। विनीत हमारे सहयोगी
और जानकारी के साथ इस समय मौजूद है विनीत। देखिए, बहुत ही सुंदर तस्वीरें आ रही हैं, मौसम बहुत सुहाना हो गया है, झमाझम बारिश हुई है और इस बीच जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कारवा जो है ये घुड़सवार अंगरक्षक घुड़सवारों के बीच से गुजरता हुआ बस अब थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगा और संयुक्त सत्र को आज संबोधित करेंगी। सबकी निगाहें रहने वाली है इस बात पर कि अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाएंगी, ये गठबंधन की सरकार है, लेकिन ये आगे की नीतियां और आगे जो कार्यक्रम गठबंधन की सरकार को करने हैं उसमें क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, वो बड़ी बातें आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुंह से सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो राष्ट्रपति भवन से निकल गई हैं और जैसा कि हम तस्वीरों से के माध्यम से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि लगातार जो है उनका काफिला जो है वो बढ़ता जा रहा है और अब से थोड़ी ही देर बाद संसद भवन जो है वो पहुंच जाएगा। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा उस पर सबकी नजरें जो है वो बनी हुई है कि आखिरकार मोदी 3.0 में किस तरह की सरकार रहेगी। हालांकि जो अपने पिछले के कार्यकाल के जो मोदी 2.0 में जब तक की वो सरकार थी उनकी उपलब्धियों के बारे में निश्चित तौर पर वो बताएंगे, लेकिन आगे आने वाले राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होगा उसमें आगे आने वाले सरकार की क्या रूपरेखा रहेगी उसे समझा जा सकता है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो तीसरी बार जीते थे और बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय गए थे, उन्होंने गठबंधन धर्म की जो है वो बात की थी। उन्होंने कई बार जो है वो एनडीए की सरकार की बात की थी और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात ये की थी कि जिस तरह से कठोरता से कड़े फैसले जो है पिछली सरकारों में लिए गए थे उनके द्वारा, उसे जो है वो निरंतरता में जारी रहेगी। तो इसकी बात जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो है निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की बात जो की गई थी, साथ ही साथ जिस तरह से एक और अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, क्या आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है? हाँ जी, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो है आम आदमी पार्टी ने जो है वो बहिष्कार किया है। साथ ही साथ अगर हम समाजवादी पार्टी की ओर से बात करें तो कहीं ना कहीं कल भी जब हमने देखा अखिलेश यादव जो है वो ओम बिरला के निर्वाचन के बाद जो है वो बोल रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने इशारों में सिंगौल को लेकर के जो है वो अपनी बात रखी थी। अब समाजवादी पार्टी के सांसद भी जो है वो भी सिंगौल को लेकर के जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर यह देखना जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस तरह से जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण को जो है अन्य पार्टियां देखती है। हालांकि अगर हम मुख्य पार्टियों की बात करें तो ना ही कांग्रेस की ओर से या फिर कांग्रेस की ओर से हो या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों की ओर से हो, उनके द्वारा जो है पूरी तरह से जो है इसको सुना जाएगा, इसमें जो है वो उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर सरकार की बात करें तो सरकार की उपलब्धियां को तो बताई ही जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी 3.0 की जो रूपरेखा होगी उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल की तो बात मैं हो ही रही थी, साथ ही साथ विकास के जो अन्य काम हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्षेत्र में विकास की बात हो, चाहे वो फिर हम देखें कि लोगों के जीवन में परिवर्तन की बात हो, क्योंकि हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब तीसरी बार जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था और पहला जो महत्वपूर्ण फैसला लिया था किसान सम्मान निधि के लिए फंड जो है वो जारी किए गए थे। तो क्या अब यहाँ पर भी किसानों के लिए जिस तरह से काम किए जा रहे हैं उसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण दिशा और जो है वो दी जाएंगे। इसके साथ ही साथ आवास योजना को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में जो है वो महत्वपूर्ण फैसले जो है कैबिनेट के द्वारा लिए गए थे। पहली कैबिनेट की बैठक में आवास योजना को लेकर के बैठक की गई थी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या राष्ट्रपति के भाषण में भी जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो या शहरी आवास योजना हो, इसको लेकर के क्या कुछ में कहा जाता है, यह काफी महत्वपूर्ण जो है वो हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी की भी बात करें, जैसा कि किसानों को लेकर के बात की गई थी, फूड सिक्योरिटी को लेकर के बात की गई थी, अभी जिस तरह से बात चल रही है कि मनरेगा में जो है वो वेजेज के साथ साथ पैसे के साथ साथ जो है वो अन्य जो है वो दिया जाए, तो क्या इसको लेकर के भी खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर के भी या फिर हर एक लोगों तक खाद्यान्न की पहुंच बने, इसको लेकर के भी जो है वो राष्ट्रपति क्या कुछ में कर सकती है, यह भी देखना जो है वो काफी महत्वपूर्ण में हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरह से पिछली सरकार में या फिर हमने पिछली बार राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना था, उस वक्त उन्होंने ये दावा किया था कि किस तरह से
भारत में जो है लोगों का जीवन स्तर जो है वो बढ़ा है, गरीबी रेखा से ऊपर जो है लोगों का जीवन जो है वो बढ़ा है। लगभग जिस तरह से 25 करोड़ लोग जो का पिछले 10 साल में गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं, उसकी बात की गई थी। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे भारत में गरीबी रेखा से जो लोग हैं वो ऊपर में उठेंगे? इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम बात करें, महिलाओं की बात करें, क्योंकि पिछली सरकार में जिस तरह से हमने देखा था कि महिला आरक्षण को लेकर के जो है वो विधेयक पास किया गया था, तो क्या इसको लेकर के अब वो जो विधेयक पास हुआ था, अब क्या उसको लेकर के अब निर्णय लेने की बात जो है वो की जाएगी? क्या रूपरेखा अब होगी, इसको लेकर के भी जो है वो यहाँ पर देखना जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश में लोगों के जीवन बदलने की बात करते हैं, या फिर अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के नीति जो है वो बनाई जाएगी? इसको लेकर के राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो है वो हमें कहीं ना कहीं झलक मिल सकती है कि आखिरकार में जो देश है वो किस तरह से आगे बढ़ने की बात जो है वो कर रहा है। चाहे हम महिलाओं की बात करें, दलितों की बात करें, आदिवासियों की बात करें, क्योंकि अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी हो जाता है कि जिस तरह से संविधान को जो है बचाने की बात जो है वो लगातार विपक्ष की ओर से किया जा रहा था, तो इस बार ठीक है विनीत, ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद के बाहर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं संसद और थोड़ी देर में अभिभाषण होगा राष्ट्रपति का। और आपको बता दें कि अगले 5 सालों के लिए नई सार के रोड मैप की रूपरेखा को आज पेश करेंगे राष्ट्रपति। और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जारी है और सभी नवनिर्वाचित सदस्य शपथ भी ले चुके हैं और आज राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वागत के लिए प्रधानमंत्री और साथ ही उपराष्ट्रपति बाहर ही मौजूद थे। और देखिए अब संसद की ओर आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और राष्ट्रगान होगा जिसके बाद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। सलामी के पश्चात तो गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और अब संसद के भीतर प्रवेश करते हुए आप राष्ट्रपति को देख पा रहे हैं। अब क्या होता है अभिभाषण वो भी जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 87 के मुताबिक राष्ट्रपति को प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद में सत्र की शुरुआत में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना होता है। तो सेंगल के साथ में राष्ट्रपति आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये एक परंपरा है। हर बार जब भी नई लोकसभा का गठन होता है उसके बाद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और ठीक पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बस कुछ ही मिनट और, जिसके बाद में नई सरकार के रोड मैप को राष्ट्रपति जनता के सामने रखेंगी। और इस बार क्या कुछ सरकार की विशेषताओं में रहता है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है, इसके जरिए काफी हद तक वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार महिलाओं के हित में केंद्र की सरकार कुछ बड़े फैसले भी ले सकती है। तो जब नई लोकसभा का गठन होता है, राष्ट्रपति हर साल संसद के पहले सत्र में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपने कार्यक्रमों और साथ ही नीतियों की रूपरेखा को जनता के सामने रखती है। इसमें पिछले साल सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए थे उस पर भी प्रकाश डाला जाता है, यानी कि जो फैसले अभी तक लिए गए हैं सरकार की तरफ से जनता के हित में, उसको भी आज जनता के सामने रखा जाएगा और साथ ही रोड मैप को
और सरकार की आने वाले दिनों में क्या कुछ प्राथमिकता रहने वाली है, उनको भी आज राष्ट्रपति जनता के सामने रखेंगे।